आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है कोशिका में किसका वितरण विस्तृत होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं। सबसे पहला है डीएनए का, दूसरा है आरएनए का, तीसरा है हरित लवक का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो समझो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक कोशिका है। ठीक, ये क्या है, एक कोशिका है। ये प्लांट का है, एनिमल का है, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ एक कोशिका समझो। ठीक है, ये क्या है, एक कोशिका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन चारों में से, सॉरी इन तीनों में से, क्योंकि लास्ट तो इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से मतलब इस सेल में सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया या सबसे ज़्यादा स्थान कौन घेरता है, ऐसा कह सकते हो। इसका जो पूरा मतलब होगा यही होगा कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो इस कोशिका में सबसे ज़्यादा स्थान घेरता है। ठीक, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो हम समझते हैं, देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो डीएनए कहाँ होता है। डीएनए हमारा होता है सबसे पहला केंद्रक में। सबसे पहला कहाँ होता है, केंद्रक में। ठीक, सबसे पहला कहाँ होता है, केंद्रक में डीएनए होता है। दूसरा होता है ये हरित लवक में, यहाँ भी डीएनए होता है। और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ भी डीएनए होता है। ठीक, तो कोशिकांग के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसको पेंडिंग में डालो। ओके, उसके बाद दूसरा है आरएनए का। ठीक है, अब देखो आरएनए कहाँ कहाँ हो सकता है। आरएनए न्यूक्लियोलस में भी हो सकता है, जैसे केंद्रिका कहते हैं, पहला। हरित लवक में भी हो सकता है, दूसरा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है, तीसरा। ठीक, और राइबोसोम में भी हो सकता है, चौथा। ठीक, और खुद का ये कोशिका में भी होता है, ये पांचवा। मतलब ऐसा कह सकते हो कि आरएनए 5 तरह से या 5 प्रकार का या 5 जगह पाया जाएगा हमारे कोशिका में। और डीएनए कितना होगा, 3 जगह मैक्सिमम या 4 जगह। और दूसरा ये है कि आरएनए के क्या होते हैं, टाइप भी होते हैं, जो आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखो हरित लवक, इसमें सिर्फ क्या होगा, हरित लवक एक कोशिकांग है जो कोशिका में क्या होता है, बिखरा रहता है। लेकिन ये कोशिकांग है, कोशिका मतलब कोशिका बहुत छोटी होती है, लेकिन कोशिका छोटी होती है, उसमें जो कोशिकांग होते हैं वो और बहुत छोटे होते हैं। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये कोशिकांग है, ये कोशिका में कहीं पे पड़ा रहेगा, छोटा सा भाग होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक भाग जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता। तो हमारा अब क्वेश्चन आया कि हमें डीएनए और आरएनए में लगाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका में जो डीएनए होता है वो आरएनए से कम होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए जो होता है केंद्रक में होता है, हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया, या थोड़ा बहुत कोशिका में कह सकते हो। यहाँ लेंथ की बात नहीं हो रही, यहाँ कह रहा है किसका ज़्यादा वितरण विस्तृत होता है, मतलब कौन कोशिका में सबसे ज़्यादा होता है। और आरएनए देखो, आरएनए हर जगह होता है, केंद्रिका में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है। ठीक है, और इसके प्रकार भी होते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे डीएनए से ज़्यादा विस्तृत मानेंगे आरएनए को। इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सही होगा और जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। और हरित लवक तो होगा नहीं, क्योंकि कोशिकांग छोटा सा कहीं कोशिका में पड़ा रहता है। ठीक, तो इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा आरएनए, वो सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।